स्वागत है आपका इस वीडियो में और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज हम अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं और आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्यों रिपब्लिक डे में टैब्लोज होते हैं, उनकी क्या रेलेवेंस है। और आप जब 26 जनवरी की परेड देख रहे हो या इन चीज़ों के बारे में जान रहे हो तो उसकी रेलेवेंस क्या है, तो रेलेवेंस और क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है इस बार 26 जनवरी की, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं जितने टैब्लोज आए क्या हैं, उनकी क्या रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, कैसे आपको उसे देखना चाहिए। सबसे पहले रिपब्लिक डे टैब्लो आते ही क्यों है, तो आमतौर पे आप देखेंगे झांकियां जिसे हम कहते हैं क्यों निकाली जाती है। तो ये एक डिस्प्ले होता है। किस चीज़ का डिस्प्ले है ये? अब याद रखिए, जो भी ऐसी कंट्रीज अक्सर जो पहले कॉलोनीज रही होती हैं, जिस पर किसी का कब्जा रहा होता है, जब वो आज़ाद होते हैं तो हमेशा सिग्निफाई करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी कल्चर में वाइब्रेंसी है, जिससे आप ना सिर्फ इसको शोकेस कर पाओ बल्कि आप अपने लोगों को इंस्पायर भी कर पाओ। तो इसमें आपकी आर्ट, आपका जो इवन स्ट्रेंथ है वो आप डिस्प्ले करते हो, ट्रेडिशंस को कितना आपने प्रोग्रेस किया, ये आपके लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है और आपकी जनता के लिए भी और बाहर भी एक पॉजिटिव संदेश भेजता है। तो इसलिए भारत में अलग अलग जो मंत्रालय हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सब अपना टैब्लो लेके आती हैं। उनका एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू उन्हें चुना जाता है। वो क्या होता है वो भी जानते हैं। तो इसका एक बहुत महत्व है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफाइंग इंडियाज पास्ट, इंडियाज प्रोग्रेस एंड इंडियाज अचीवमेंट्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भी एक प्रोग्राम 26 जनवरी को किया था। आप ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ डिटेल में हमने इसके बारे में बातें की, कई आपके लिए अनाउंसमेंट्स भी हैं। एक बहुत ही खास वीडियो है, आप जरूर इसे देखिए, जहाँ पर आपको कई सारी अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। वहाँ आपको दिखेगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और उसमें कई ऐसे अनाउंसमेंट भी आपके लिए जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। अब आगे आते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जब कोई टैब्लो आने वाला होता है, पूरे देश के सभी राज्यों के टैब्लोज अगर आ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत से मंत्रालय भी हैं, तो उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहले राज्य, यूनियन टेरिटरी, मिनिस्ट्रीज अपने प्रपोजल सबमिट करती हैं। जब वो प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो असेस करती है कि जो उनका टैब्लो है वो कितना क्रिएटिव है। ठीक है, कितना क्रिएटिव है वो, कितना जो उस साल की थीम है उस थीम के हिसाब से है या नहीं। कमेटी ये डिसाइड करती है किसे चुना जाएगा डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सबसे पहला सवाल है कि प्रपोजल दिया किस मिनिस्ट्री को जाता है। तो एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहले प्रपोजल दिया जाता है। ये प्रपोजल मांगती है, इनवाइट प्रपोजल करती है सबसे कि भाई बताइए क्या होना है नहीं होना है। एमओडी को जब प्रपोजल आते हैं तो एमओडी एक्सपोर्ट कमेटी बैठाती है। एक्सपर्ट कमेटी में आपके जो आर्ट, कल्चर और इन सभी फील्ड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें बैठते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं, एसेस करते हैं कि कैसी थीम के हिसाब से है या नहीं। तो जैसे इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इस बार की थीम है। तो इस थीम के ऊपर अगर किसी अलग अलग राज्यों ने जो अपनी टैब्लो भेजी है उसको ये कमेटी देखती है अलग अलग पॉइंट से, जैसे कितना क्रिएटिव है ये, कितना थीम के हिसाब से मैच कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर टैब्लो को फाइनलाइज किया जाता है। तो इस वजह से 26 टैब्लोस को डिसाइड किया गया है, जिनमें 16 राज्यों की हैं और 10 जो अलग अलग मंत्रालय से आई गई हैं, जिनको शोकेस किया जाएगा इस परेड में। इसके अंदर आप देखिए क्या रेलेवेंस है इसकी। एक तो हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग राज्यों की आर्ट फॉर्म्स, क्राफ्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम देखते हैं, और प्लस जिस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं टैब्लो, उसको एक ग्लोबल अपील मिलती है। इतने गणमान्य लोग आए होते हैं, उसको इंटरनेशनली अपील मिलती है, वो चीज़ें प्रमोट होती हैं, तो उसको बहुत फ़ायदा वहाँ से भी मिलता है। फिर ये नेशनल यूनिटी को दर्शाती है, नेशनल प्राइड, यूनिटी, और जो थीम्स हैं वो हमारी प्रोग्रेस को भी दिखाती है। प्लस जो लोग वहाँ हैं या हम जैसे लोग जो टीवी पे से देख रहे होते हैं या वहाँ परेड में होते हैं, उनके लिए एक एजुकेशनल वैल्यू भी प्रिपेयर करती है। स्पेक्टेटर्स को, लोगों को बहुत फायदा यहाँ से होता है इन सब चीज़ों को देखकर। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। थीम डिटरमाइन होती है कैसे, प्रपोजल सबमिट होता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एक्सपर्ट कमेटी से असेस करेगी और फिर थीम के हिसाब से आप इसको डिसाइड करते हो कि भाई क्या हमें इसको चुनना है या नहीं चुनना है। तो प्रॉपर एक्सपर्ट कमेटी इसको डिसाइड करती है इन चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से आप जो टैब्लो है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल रूरल मिनिस्ट्री की इस बार लखपति दीदी स्कीम को उन्होंने शोकेस किया, तो वो दिखाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने ज़्यादा एम्पावर इंडिया में हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शायद जो लोग हैं जो अभी तक जुड़े नहीं उनको भी पता लगे इसके बारे में। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण और कर्तव्य पथ पे परेड होती है ये। और ये एक खास एस्पेक्ट है जहाँ नवंबर तक इनको अपने प्रपोजल बनाने होते हैं। जो इवेल्युएशन होता है कई राउंड्स में होता है, जिसमें डिज़ाइन की प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आप में कलर्स होने चाहिए, ऐसा टैब्लो होना चाहिए जो इजीली कंप्रहेंसिबल हो, यानी समझा जा सके, लोगों के बीच में क्लियर तरीके से अपने जो आपकी मैसेज आप देना चाहते हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो सभी क्राइटेरिया को मीट करते हैं उन्हीं टैब्लोज को चुना जाता है अक्सर परेड के लिए। इसलिए आप देखते हैं कुछ राज्यों को ही चुना जाता है, कुछ को नहीं चुना जाता।
तो कुछ लोगों ने प्रपोजल टाइम भी नहीं भेजे होते, कुछ में गाइडलाइंस पूरी नहीं हो रही होती, कुछ थीम के साथ मैच नहीं कर रहे होते, तो इसलिए कुछ टैबलो चुने जाते हैं और कुछ नहीं चुने जाते। तो आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ, प्रपोजल कैसे होता है, ये सब। तो इस बार की हाईलाइट अगर हम देखें, जैसे डिफेंस में आप देखें तो ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसी जो हमारी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, इसको शोकेस किया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ट्राई सर्विस टैब्लो है। फिर डीआरडीओ का एक टैब्लो है जिसका नाम है रक्षा कवच, जो मल्टी डोमेन थ्रेट से जो हमें बचाने की तैयारी डीआरडीओ ने की है, एयर डिफेंस, लैंड डिफेंस, इन सब को शोकेस करते हुए रक्षा कवच की टाइटल पे डीआरडीओ का जो टैब्लो इस बार वहां पर आएगा। इसके अलावा कई सारे कल्चरल शो इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग चीजों को प्रमोट किया है। इसमें अगर हम देखें तो गोवा की बात अगर हम करें तो गोवा ने बोला है हिस्ट्री मीट्स कल्चर, और यहां पर उन्होंने फोकस किया है कावी आर्ट के ऊपर। तो गोवा ने तीन चीजों के ऊपर प्राइमरली फोकस किया इस बार, कल्चर प्लस टूरिज्म, और इसके हिसाब से एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट। तो इन्होंने कावी आर्ट को फोकस में लाते हुए कहा कि कैसे कावी आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, जो उनके आर्किटेक्चर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो सामने आया है। प्लस यहाँ ये भी दिखता है कैसे इसके ऊपर जो ये आर्ट फॉर्म है, इंडियन और पोर्टुगीज दोनों आर्ट फॉर्म का एक मिश्रण है, उसको भी शोकेस किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड ने इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रखा है कि उत्तराखंड कैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, किस तरह धीरे धीरे वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे जैसे ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर वाटर राफ्टिंग, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड ने इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक प्राइमरी थीम बनाया अपने टैबलो का। अपने कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज के अलावा कल्चरल गेम्स, एडवेंचर गेम्स को प्रायोरिटाइज करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स को और एडवेंचर हेरिटेज को अपना एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बनाकर दिखाया है अपने टैबलो में। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा ने भागवत गीता को शोकेस किया, दिखाया कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है हरियाणा का, एक स्पिरिचुअल हिस्ट्री, स्पिरिचुअल कनेक्ट और एंशिएंट विजडम पे फोकस करते हुए इस बार हरियाणा का टैबलो है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो इन्होंने स्वर्णिम झारखंड को शोकेस किया, जहां इन्होंने रतन टाटा को भी एक तरह से एक श्रद्धांजलि जी, जमशेदपुर या टाटा सिटी जिसे हम कहते हैं उसकी बनने में जो रोल है श्री रतन टाटा का, उनके बारे में बात की गई। वो जो एक पूरा शहर है टाटा सिटी, उसको भी प्रमोट किया गया। माइनिंग और इंडस्ट्रियल हब कैसे झारखंड बना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिच हेरिटेज जो है, जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल, उसके ऊपर फोकस किया गया झारखंड के टैबलो में। इसके बारे में बात करें गुजरात ने, तो यहाँ पर स्वर्णिम भारत विकसित विरासत और विकास पर फोकस किया गया, जहां आर्ट, डांस, म्यूजिक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कैसे गुजरात ने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया, वहां पर उनका फोकस है। जबकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश ने, तो उन्होंने इट्टी कोपड़ा बोमल्लू जो एक वुडन टॉयज होते हैं वो सिग्निफाई किए कि भाई उनको वो प्रमोट कर रहे हैं इस बार, जिसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट इनकी थीम का पार्ट था। सस्टेनेबल मटेरियल से जो ऐसे वुडन टॉयज बनते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं है और उस राज्य की कल्चर को, वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट मैन है उनकी बढ़ोतरी करते हैं, उनके लिए एक मार्केट भी क्रिएट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो कल्चर, हेरिटेज और आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट किया आंध्र प्रदेश ने अपने इतिको पका बोमल्लू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज के साथ। वहीं पंजाब ने जहां फुलकारी को प्रमोट किया, इसको फुलकारी समझिए, फुलकारी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको प्रमोट किया, और बाबा फरीद की राइटिंग्स को शोकेस किया। कल्चर, अपने गुरुज की हिस्ट्री, लैंड ऑफ गुरुज, एग्रीकल्चर का जो एक पूरा कंपोनेंट गुजरात पंजाब में है उसको प्रमोट किया गया। ये सब चीज़ें पंजाब ने प्रमोट की अपने टैबलो में। वही कुछ और मंत्रालय भी थे जिनके अलग अलग टैबलो आए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने अपनी विरासत, विकास और पथ प्रदर्शक को शोकेस किया। ट्राइबल अफेयर्स ने जनजातीय गौरव वर्ष को हाईलाइट किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने वुमेन और चिल्ड्रन नॉरिशमेंट को लेकर जो मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम्स है उसको शोकेस किया। मिनिस्ट्री और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लखपति दीदी स्कीम को दिखाया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंशियल एवोल्यूशन के बारे में शोकेस किया। अर्थ साइंसेज ने कैसे फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग पे काम करके कैसे जाने बचाएं उसके ऊपर फोकस किया है। एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो बोविन ब्रीड्स हैं उनके बारे में फोकस किया। कल्चर ने स्वर्णिम भारत के हेरिटेज को दर्शाया। वहीं सीपीडब्ल्यूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो 75 साल हुए हैं उसको एक फ्लावर टैब्लो के थ्रू दर्शाया। तो ये प्रॉपर कई सारे टैब्लो आए, इसके अलग अलग कंपोनेंट थे। जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या थीम है, कौन सी मिनिस्ट्री प्रपोजल लाती है, क्या स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।